चलिए भाई, today we'll start simultaneous equilibrium, second last topic of chemical equilibrium. ठीक है, simultaneous equilibrium क्या होता है? देखिए, पहले लिख लीजिएगा मेरे साथ. whenever two or more equilibrium gets established in a container having at least one of the reactant or product in common. One of the reactant or product common between them, then it is called simultaneous equilibrium. ठीक है, क्या बोला भैया? एक कंटेनर में सपोज एक से ज्यादा रिएक्शंस चल रही हैं और उन एक से ज्यादा रिएक्शन में कोई भी सिंगल रिएक्टेंट या अगर कोई भी प्रोडक्ट कॉमन है तो उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है उसे अपन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं. एज एन जैसे एक कंटेनर है, उसके अंदर ए डाला, ए टूटा बी और सी में, और पी भी था उसी कंटेनर में, उसने भी टूट के क्या दिया? डी और सी. यहाँ टू सी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि, बट फिर ठीक है. तो हुआ क्या, कंटेनर एक ही था, उस एक कंटेनर के अंदर लेकिन रिएक्शंस कितनी चल रही थी? दो. और वो जो दो रिएक्शन चल रही थी उनमें से कोई भी एक, या चाहे रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट कॉमन हो, इस टाइप के इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. समझ में आया? इस टाइप के इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. जब भी रिएक्शन के बीच में अगर एक भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कॉमन होगा तो इक्विलिब्रियम सारे रिएक्शन में एक साथ आएगा. ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सपोज आप मान लो कि ये वाली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई. अरे अगर ये वाली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई मतलब सी भी इक्विलिब्रियम पे आ गया, डी भी इक्विलिब्रियम पे आ गया. ठीक है ना? अगर ये वाली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई तो मतलब सी भी इक्विलिब्रियम पे आ गया और डी भी इक्विलिब्रियम पे आ गया. हाँ, अच्छा, ठीक है. तो कहने का मेरा सेंस ये है भैया कि ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता कि अगर C इक्विलिब्रियम पे है और अगर वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है तो वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे ना हो. अगर इक्विलिब्रियम पे आएगा तो वो सब पे एक साथ आएगा, क्योंकि कंटेनर के अंदर मिला जुला के है क्या? कंटेनर के अंदर A भी है, B भी है, C भी है, D भी है. ले देंगे, चार ही तो गैस हैं. सॉरी, गलत. गैस कितनी है? गैस तो सिर्फ B है, C है, D है. गैस तो तीन है. अब ये तीनों गैस आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी. ये तीनों गैस आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी. अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगर C सेकंड वाली रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है तो C फर्स्ट वाली रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन ना करे. अरे C तो दोनों जगह है ना, तो इक्विलिब्रियम भी दोनों जगह मेंटेन करेगा. इक्विलिब्रियम दोनों जगह मेंटेन करेगा मतलब उसकी वैल्यू दोनों जगह फिक्स होगी. तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोलते हैं बेटा? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. आजा आजा आजा. अब एक काम करो, चलिए, किसी का बच रहा है? आगे बढ़ते हैं. चलो, एक रिएक्शन दे रहा हूं सिंपल, कोशिश करिएगा उसे सॉल्व करने की. देखिएगा इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होगा. मैंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान ली, A रिवर्सिबल B प्लस C और P रिवर्सिबल D प्लस C. इसके अंदर गैस कौन कौन है? ये रहे. ठीक है. अब जैसा कि मैंने बोला
कि अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो सब पे साथ में आएगा, और इक्विलिब्रियम पे ये वाली जो दोनों वैल्यूज होंगी वो बराबर होंगी। समझिएगा कैसे पुट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, कितने टाइम से माइनस करोगे तो जितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उतने टाइम माइनस कर देना, कितने टाइम ऐड करोगे जितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उतने टाइम ऐड कर देना। एज एन जैसे मैंने जो रिएक्शन लिखी थी वो क्या लिखी थी, डी सॉलिड रिवर्सिबल पी गैस प्लस सी गैस। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें अपन किस बेसिस पे रिएक्शन लिखेंगे या साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन लिखेंगे वो समझिएगा। मैंने मान लिया इसके इनिशियल मोल्स ए नॉट, धीरे धीरे टाइम के साथ ये कम होंगे, बनेंगे कितने, ए नॉट माइनस एक्स। कितने टाइम से एक्स घटाना है, जितना उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। बताओ बी कितना बनेगा, बी कितना बनेगा। अरे बी कितना बनेगा, अगर ये एक्स घटा है तो बी कितना बनेगा। बेटा इसके ए नॉट 0 0 है, इट इज ए नॉट माइनस एक्स, तो बी का कितना एक्स और सी का कितना 2x। ठीक है, अब मैंने मान लिए इसके मोल्स, मैंने मान लिए पी नॉट है। ठीक है, मैंने मान लिए इसके मोल्स पी नॉट है, ये घटा पी नॉट में से y, ये कितना बनेगा y, और ये भी कितना बनेगा y। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कंटेनर सेम है, कंटेनर सेम है और दोनों पे इक्विलिब्रियम साथ में आएगा, तो यहाँ पे जो C की वैल्यू होगी और यहाँ पे जो C की वैल्यू होगी वो C की वैल्यू दोनों जगह बराबर होगी, और वो ओवरऑल C की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होगी, y प्लस 2x एंड 2x प्लस y। बात समझ में आई क्या करा मैंने, मैंने इस C को ऐड कर दिया, जो भी चीज कॉमन थी आपको उसको साइमल्टेनियसली ऐड करते हुए जाना है और उसके टोटल मोल्स लिखने हैं। अगर मैं पूछूं C टोटल बना कितना, तो आप कितना बोलोगे 2x प्लस वाई। बात समझ में आई कि वापस बताऊं। देखो जैसा कि मैंने बोला कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम साथ आएगा, ठीक है ना। अगर कोई प्रोडक्ट कॉमन है या रिएक्टेंट कॉमन है तो जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा वो एक साथ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। ठीक है, अब आपको क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो हाँ जी अपने को कॉमन दिख रहा है रिएक्टेंट, और दोनों रिएक्शन में सी प्रोडक्ट की साइड मेरे को कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी सी कॉमन है, यहाँ पे भी सी कॉमन है।